हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड मेरे ब्लॉग में आपका मोस्ट वेलकम है। निक्की सिंह और चैनल पे न्यू है तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरे ब्लॉग के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। एंड देन आप मेरी वीडियो देख के ढेर सारा प्यार दी मुझे। आप लोग काफ़ी टाइम से बोलते थे कि आप अपने भैया भाभी की शादी की वीडियोज़ डालो एंड वीडियोस डालो और कुछ मतलब जो भी चीज़ें मैं भैया भाभी की वीडियोस आप मानते हो, तो मैं आपको ना ये मेरे पास जो क्या है कि कुछ क्लिप्स हैं, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस ब्लॉग में। उस टाइम तो मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, इसलिए मैंने ना इतना रिकॉर्ड वगैरह नहीं करती थी, थोड़े मोस्टली फ़ोटोज़ वगैरह लेती थी। और इस फ़ोटोज़ में ना देखिए मतलब मैंने फ़ोटो क्लिक की है और मैंने कुछ मेरे फ़ोन में थी वो ली है, बट मैं इस वीडियो में नहीं हूँ। और मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि मेरी भैया की जो सगाई थी वो कैसे हो गई और कि मतलब किस वजह से हुई, जो भी चीज़ें इस ब्लॉग में आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगी। तो ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिए और स्किप बिल्कुल ना करें। तो जो मेरे भैया की सगाई है ना, वो क्या हुआ था कि भैया की शादी उस टाइम होने वाली नहीं थी, बट फिर हमने सोचा कि थोड़ी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है तो उसकी शादी करवा दे, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लड़की देखने लगे एंड देन उसके बाद हमारे पास हमारी भाभी की फ़ोटो आई। तो ऐसा होता है ना कि फ़ोटोज़ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती कुछ भी, तो हमने मना कर दिया। फिर बोला उनके पापा ने कि एक बार आप देख लो लड़की, है ना। तो फिर हमारी बात हुई उनसे, तो फिर क्या हुआ ना, उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि हम ना एक जगह मिलते हैं। अब पहले के लोग क्या होते थे कि वो होटल्स वगैरह में मिलते नहीं थे, कहीं पार्क में चले जाते थे, है ना। पहले ऐसे ही होता था कि कहीं पार्क में कुछ लोग, तो हमने सोचा ना कि पार्क में तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हमारा जो इधर ही ना कॉफ़ी शॉप था हमारे इधर एनआईटी के पास, और वहाँ पे थोड़े से स्नैक्स वगैरह मिलते थे। तो हमने वो छोटे से रेस्टोरेंट में हमने सोचा कि वहाँ पे हम बैठ के बात कर लेंगे और जो भी लड़की से सवाल पूछ लेंगे वो सारी चीज़ें हम पूछ लेंगे। और फिर ऐसा होता है कि जैसे हम किसी से मिलने जा रहे, तो मम्मी ने कहा कि अगर मैं मिलने जा रही हूँ, है ना, फर्स्ट टाइम किसी लड़की को, हमने इससे पहले लड़की देखी नहीं कोई, मम्मी कह रही है अगर मैं किसी लड़की को देखने जा रही तो खाली हाथ तो जाऊँगी नहीं, तो ऐसा करती हूँ मैं एक रिंग लेकर चली जाती हूँ। तो हमने बोला, तो पापा ने बोला हाँ ठीक है, ये अच्छा है कि रिंग ले लो और कपड़े ले लो। और वैसे ना पहले बस ऐसा होता था कि देख लो, अगर पसंद आया तो पैसा दे दो। तो मम्मी ने कहा कि अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं उसको एक मतलब मुंह दिखाई के तौर पे रिंग दे दूँगी और कपड़े दे दूँगी, और मतलब जैसे अगर हमें नहीं अच्छी लगी तो हम पैसे वैसे तो देते ही हैं। तो देन जब हमारी बातचीत हुई, है ना, तो कुछ कुछ ऐसा होता है कि सभी का जो माइंडसेट होता है ना वो थोड़ा अलग होता है। 10 लोग होते हैं जिनको पसंद आती है, 5 लोग होते हैं जिनको नहीं पसंद आती कोई चीज़। तो फिर हमने ना, हम सब का तो चलो ठीक था कि पसंद भी है नहीं भी है जो भी है। तो हमने भैया से पूछा, भैया ने एकदम से बोला मुझे इन्हीं से शादी करनी है, मुझे बहुत पसंद है। तो भाई रहना लड़के को है, लड़की को साथ में रहना है ना। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है। और ये आप जो देख रही हो ना, ये सगाई भी इस तरीके से हुई कि हमने सोचा नहीं था कि हमें सगाई करनी है, हम बस देखने के लिए गए थे। और उसके बाद क्या हुआ ना कि जब पहले हम घर ही पे थे, तो भाभी के पापा ने फ़ोन किया कि आप लोग आ रहे हो, हाँ। तो उन्होंने बातों बातों में, देखो मतलब लोग कितने इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पापा जो मेरे भाभी के पापा हैं उन्होंने फ़ोन किया और पापा से बोला कि आप लोग देखने आ रहे, तो हाँ। तो मेरी मम्मी शॉप पे थी, तो उन्होंने पूछा आप कहाँ। तो मम्मी बोली मैं ना अभी दुकान पे हूँ, वो कुछ ले ही रही हूँ। तो उन्होंने बाद में पूछ लिया, तो मम्मी ने बोला हाँ मैं रिंग ले रही हूँ। तो फिर पापा ने बोला, जो भाभी के पापा हैं, कि आप तुम हमारी बेइज्जती करा दोगे, आप रिंग लेकर आ रहे हो, हमें तो बताओ कि ताकि हम भी कुछ लेकर आएँ। तो मम्मी ने बोला वो तो आपकी इच्छा है, कोई कुछ भी लेकर जाता है तो किसी को बताता थोड़ी है। तो फिर ऐसे ना हम भी रिंग लेकर चले गए कि हमें देखना है तो देंगे, और वो लोग रिंग लेकर आए कि हम लोग कुछ दे रहे हैं तो वो दे देंगे। बाकी दोनों फैमिली का ऐसा डिसाइड नहीं था कि सगाई होगी, वरना अगर सगाई होती तो बिल्कुल ऐसे सिंपल और ऐसे हम नॉर्मल से मतलब जाते नहीं, हम थोड़ा अच्छे से जाते। और मैं तो बिल्कुल नॉर्मली, मेरी पिक नहीं है इसके अंदर, मैं घर का सूट पहन के नॉर्मली गई थी। तो फिर क्या हुआ ना, जब एक दूसरे को देखा, तो फिर हमने सोचा कि जब रिंग लेकर आए हैं तो फिर भैया ने बोला, हमने भैया से बोला कि ये मतलब सगाई करा दे, है ना, मतलब सगाई का नहीं, हमने बोला कि मतलब रिंग अब पहना ही दो भाई, आगे हो तो उस टाइम क्या हुआ ना कि पहना दिया। और हमें ना इस चीज़ का बहुत ही अफसोस होता है
कि हमने ये चीज़ अच्छी से नहीं किया ना। उसके बाद फिर हमने सोचा भी कि बाद में कराएंगे, फिर भाभी ने बोला कि अब सगाई हो गई है तो फिर कोई बात नहीं, कि इसे रहने देते हैं, शादी वगैरह मतलब जो भी होगा उसमें और सारी चीज़ें जो मेरी हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था सगाई का, ये सारी चीज़ें है ना, कि हमने सोचा नहीं और सगाई होगी, ना ही हम ऐसे चीज़ें करके गए थे मतलब तैयारियाँ कि भाई वहाँ जाके सगाई करना था। और भाभी को आप देख सकते हो उस समय कितनी पतली भी थी और कितनी मासूम सी लग रही, चुप चुप, है ना। मैं और कुछ बोल नहीं रही, उनकी नज़रें नीचे। हमने उनसे, जैसे होता है ना हमारे घर में कितने लोग हैं, जैसे खामनी दीदी नहीं आई थी, आरती दीदी थी, तब शादी नहीं हुई थी, और ऊपर से ना हम सब उनसे कुछ कुछ पूछ रहे थे, तो वो जवाब दिए जा रही थी हमें ना, कि हाँ ये चीज़ें वो चीज़ें जवाब हमें दे रही थी। बट मैं सोच रही थी कि भाई शादी होती किसी लड़के की, मैं अपने बारे में सोच रही थी, तो घर वाले कैसे एक एक करके सवाल पूछते हैं। और फिर मेरे भैया से भी सवाल पूछ रहे थे, ऐसा नहीं है बस लड़कियों से सवाल पूछा जाता है, लड़के से भी सवाल पूछा जाता है। फिर जब उसके बाद ना, जब इन दोनों को सामने सामने टेबल पे बैठाया गया, तो ऐसा नहीं है कि हम सारी फैमिली अलग हटे, वो जैसे सारी टेबलें ऐसे साइड में थी, मतलब एक साथ एक रो में थी, तो वो दोनों सामने बैठे थे और हम इनके इधर ही बैठे थे। तो मम्मी ने बोला कि आपको ये लड़की पसंद है, तो मेरे भैया ने ना तुरंत बोल दिया हाँ। और जब भाभी से पूछा गया तो भाभी ने भी बोल दिया हाँ, वो भी तेज से बोला कि हाँ मुझे पसंद है। हमें इतनी हंसी आ रही थी कि भाई मेरे भैया का देखो। और आप लोग शादी की उसकी पिक्स वगैरह देखकर बोलते हो कि वो खुश नहीं है, उसी ने सबसे पहले हाँ बोला था शादी के लिए। हाँ, और ये इसीलिए उसकी सगाई भी हो रही थी, वरना उस टाइम तक तो हमने ऐसे बस सोच रखा था कि लड़की देखेंगे, है ना, अगर पसंद आई तो ठीक है, वरना नहीं। और सगाई का ऐसा कुछ था भी नहीं, वरना सगाई तो ऐसे नॉर्मली वे में होती नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से होती, इसलिए सगाई ऐसी होगी। हमने कहा तेरी वजह से हुई है ऐसी सगाई, अगर तू मतलब तू बोल देता बाद में भी हो जाती है कुछ भी। तो उसको लग रहा था कि हम शायद ना कि घर पे जाके मना कर देंगे, ऐसा उसको लग रहा था। क्योंकि फिर हम ऐसा होता है ना यार, कि क्या होता है कि अब मम्मी सोच रही थी कि घर पे जाके डिसाइड करे, है ना, सबसे बातचीत करे, क्योंकि सभी की थिंकिंग ना उसी टाइम पे नहीं मिलती कि हाँ बड़ी मम्मी आप हाँ बोल दो, चाची आप हाँ बोल रहे हो, ये सबको बात करना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है, तब चीज़ें मतलब सभी की मतलब हाँ में हाँ होती है। आप किसी चीज़ को भी खरीदने जाओ तो सभी की थिंकिंग ऐसी नहीं होती कि हाँ ये बहुत अच्छा लगेगा आप पे, 10 लोग हैं तो वो बोल देंगे वो चीज़ें ले लो, ऐसा नहीं होता है। तो बट उस टाइम भैया को वो करना था, और फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है भाई, रहना है इसी को तो रह लो। फिर हमने सगाई करा दी, और फिर ये लिफाफे वगैरह, रिंग वगैरह जो भी चीज़ें, ये भाभी के पापा हैं, है ना, और भाभी की मम्मी भी होंगी जो इनके पास में खड़ी होंगी। और भाभी को ना साड़ी पहना के ले आया गया था। बहुत ये चुप चुप थी, है ना, बोलती नहीं, अब तो ये इतना बोलती हैं पूछो मत, बहुत बोलती है। उस टाइम ऐसे चुप थी, हमें लगता था कि भाई ये तो बोलती नहीं है बहुत। तो भैया बोलता था हाँ मुझे ना सीधी सादी लड़की से शादी करनी है जो चुप चुप रहे। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो इसी बात पे मुझे हंसी आती है, और मेरे पास इसलिए कोई वीडियोस वगैरह नहीं थी कि मैं आपसे के साथ शेयर करूं, तो मेरे पास कुछ क्लिप थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एंड देन आपको ये वीडियोस कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और शादी की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी।